Soumitra Sanyal here with solid states, and our today's topic is numericals based upon क्रिस्टल पैटर्न। हमारे पास कुछ क्रिस्टल पैटर्न्स हैं जिन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं। हम पीछे बात करके आए हैं, हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कशन किया था रेडियस रेशो का, और वहां हमने बताया था कि किस किस तरह के क्रिस्टल बनते हैं। जो पैटर्न्स सबसे ज़्यादा नोन है, जिन पर बाकी पैटर्न्स बनते हुए दिखाई देते हैं, उनमें एक है ZnS Zn2 plus S2 minus पैटर्न, NaCl पैटर्न, रॉक सॉल्ट पैटर्न, ये जिंक ब्लेंड या वुडसाइड पैटर्न है, ये रॉक सॉल्ट पैटर्न है, दिस इज सीजियम क्लोराइड पैटर्न। इन तीन पैटर्न्स की खासियत क्या है? इनमें अलग अलग तरह के वॉइड्स बनते हैं। इसमें सल्फाइड आयंस की क्लोज्ड पैकिंग होती है और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जिंक आयंस ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। वॉइड्स यहाँ पर टेट्राहेड्रल भी है, मगर क्लोराइड की क्लोज पैकिंग से जो सेल बना है उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में Na+ आयंस, जितने अवेलेबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं उन सब में Na+ आयंस होते हैं। और यहाँ पर क्लोराइड आयंस की नॉन क्लोज्ड पैकिंग होती है, यानी क्लोराइड आयंस यूनिट सेल के, क्यूबिकल सेल के सिर्फ कॉर्नर्स पर मौजूद है, और यूनिट सेल के बिल्कुल बीच में जो क्यूबिकल वॉइड है उसमें सीजियम आयन मौजूद है। तो यहाँ पर क्यूबिकल वॉइड्स है। इन तीनों तरह के वॉइड्स के लिए तीन अलग अलग रिलेशंस हमको देखने को मिलते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करेंगे तो एज लेंथ, यूनिट सेल का एज लेंथ का फॉर्मूला होता है 2.31 इंटू R प्लस R माइनस। ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए, या ये कहें कि जिंक सल्फाइड पैटर्न के लिए, एज लेंथ, यूनिट सेल की एज लेंथ A है और कैटायन और एनायन का रेडियस ये है। नाउ फॉर ऑक्टाहेड्रल इट इज A इक्वल टू, फिर हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, 2 इंटू R प्लस R माइनस। हमारे पास R प्लस भी है, R माइनस भी है। दोनों रेडियस अगर हम जानते हैं तो जोड़ के ट्वाइस कर दीजिए, दैट विल गिव यू द एज लेंथ ऑफ दिस यूनिट सेल। एंड व्हाट अबाउट क्यूबिकल? क्यूबिकल के लिए ये फॉर्मूला होता है A इक्वल टू 1.155 इंटू R प्लस R माइनस। ये रेडियस कैटायन और एनायन के ऐड करके 1.155 से मल्टीपल कीजिए तो यूनिट सेल की एज लेंथ आ जाएगी। तीन अलग अलग पैटर्न है हमारे पास। तीनों अलग अलग पैटर्न्स के लिए, यानी तीनों में अलग अलग तरह के वॉइड्स ऑक्यूपाई हो रहे हैं। यहाँ पर टेट्राहेड्रल, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पर क्यूबिकल वॉइड्स। हमने रेडियस रेशो वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात की है। यहाँ पर हम एज लेंथ के साथ इनके रेडियाई के रेशो की या उस रिलेशन की बात कर रहे हैं। दीज आर थ्री रिलेशंस। तीनों में सिर्फ एक जगह पर अंतर है, यहाँ पर R प्लस और R माइनस को ऐड करके 2.31 से मल्टीपल कीजिए, यहाँ 2 से मल्टीपल कीजिए, यहाँ 1.155 से। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये वैल्यू इस वैल्यू की ठीक हाफ है। यानी अगर आप टेट्राहेड्रल की वैल्यू याद रखें 2.31, तो क्यूबिकल के लिए सिंपली उसको हाफ कर दिया जाए। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं और इनको समझते हैं। Number 1, let radii of A plus and B minus ions are 1.2 angstrom and 1.8 angstrom respectively। ये दोनों रेडियस कैटायन और एनायन के हैं रेस्पेक्टिवली। ये A प्लस का है और ये B माइनस का है। कैलकुलेट एज लेंथ ऑफ द गिवन यूनिट सेल। जो यूनिट सेल बनेगी इससे, उसकी यूनिट सेल, उस यूनिट सेल की एज लेंथ आपको डिटरमिन करनी है, यानी वैल्यू ऑफ A हमको डिटरमिन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो ये पैटर्न कौन सा है। जब तक हम पैटर्न नहीं जानते हम A नहीं निकाल सकते। पैटर्न निकालिए, क्योंकि कुछ भी मेंशन नहीं है। R प्लस बाई R माइनस इक्वल टू, R प्लस हम जानते हैं 1.2 एंगस्ट्रॉम, R माइनस भी हम जानते हैं 1.6 एंगस्ट्रॉम, 1.8 एंगस्ट्रॉम। कैंसिल कीजिए, इट विल गिव यू पॉइंट टू पॉइंट रिमूव कीजिए, 6 से कैंसिल कीजिए, 2/3, दैट इज 0.666। तो R प्लस और R माइनस, ये रेडियस रेशियो की जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू 0.414 से
ज्यादा है और 0.732 से कम है, इट मींस दिस रेडियस रेशियो बिलोंग्स टू NaCl क्रिस्टल पैटर्न। आई होप कि आप यहां तक समझ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिटरमिन्ड द टाइप ऑफ क्रिस्टल पैटर्न विद द हेल्प ऑफ रेडियस रेशियो। बोथ रेडियाई वर नोन टू अस, कैटायन का भी एनायन का भी रेडियस रेशियो निकालिए, पैटर्न हमारे सामने है। एज वी हैव कम टू नो व्हाट इज क्रिस्टल पैटर्न इन दिस सॉलिड, अब हम एज लेंथ निकालेंगे यूनिट सेल की। दिस इज 2 into r plus r minus, so A is what, 2 into 1.2 angstrom radius of cation, 1.8 angstrom radius of anion, दोनों का सम है 3 angstrom and A equal to 2 into 3 angstrom, that is 6 angstrom. This is the final answer for us. I hope you got it understood. एक और न्यूमेरिकल करते हैं और इस पैटर्न को ठीक से समझते हैं। रेडियस ऑफ अ क्रिस्टल इज रेडियस ऑफ अ कैटायन, कैटायन हम ले लेते हैं X प्लस, इज 1.6 एंगस्ट्रॉम, while the edge length of the यूनिट सेल, आपको यूनिट सेल का एज लेंथ दिया जा रहा है, सॉल्व कर सकते हैं, उससे कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। यूनिट सेल इज 4.1 एंगस्ट्रॉम, और बेटर टू टेक 4 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट y minus radius if the crystal follows सीजियम क्लोराइड पैटर्न। इस बार आपको पैटर्न दे दिया गया है क्योंकि आपको एनायन का रेडियस नहीं दिया। वी डोंट नो व्हाट इज रेडियस ऑफ एनायन, वी नो ओनली रेडियस ऑफ कैटायन, सो वी आर अनेबल टू कैलकुलेट r प्लस बाई r माइनस, और अगर हम वो नहीं निकाल सकते तो हम क्रिस्टल पैटर्न नहीं जानेंगे। इसलिए हमको क्रिस्टल पैटर्न दे दिया गया है। दिस सॉलिड इज फॉलोइंग, दिस क्रिस्टल इज फॉलोइंग सीजियम क्लोराइड पैटर्न। ओके, जब आप पैटर्न जानते हैं कौन सा पैटर्न है तो फिर चीज आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। हम सीजियम क्लोराइड के लिए जानते हैं A इक्वल टू 1.155 r प्लस प्लस r माइनस। नाउ A इज गिवन टू अस, एज लेंथ आपको गिवन है 4 एंगस्ट्रॉम, 1.155, r प्लस आप जानते हैं 1.6 एंगस्ट्रॉम, r माइनस हमको नहीं पता, वो हमें निकालना है, हम निकाल लेंगे। व्हाट इज दिस वैल्यू 4 by 1.155 इक्वल टू 1.6 प्लस r माइनस। मैं एक रफ कैलकुलेशन कर रहा हूं, वो शायद आप ठीक से कर पाए। 3.5 एंगस्ट्रॉम, दिस इज नियर अबाउट 3.5 एंगस्ट्रॉम। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें। सो r माइनस विल बी 3.5 minus 1.6, r माइनस इज 1.9 एंगस्ट्रॉम। एक बार हम कंफर्म करेंगे कि क्या ये पैटर्न वास्तव में, वैसे तो हमको दिया है, हमको कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, और अगर कंफर्म करने पर वो नहीं आता है तो भी हमें इसको सीजियम क्लोराइड पैटर्न ही मानना पड़ेगा क्योंकि वो गिवन है क्वेश्चन में। पर फिर भी अगर हम एक बार चेक करते हैं तो व्हाट इज r प्लस बाई r माइनस। r प्लस आपको गिवन था 1.6 एंगस्ट्रॉम, r माइनस आपको गिवन था 1.9 एंगस्ट्रॉम। ये कैंसिल कीजिए, 16 over 19 दैट इज 0. It is 8, 58, 152, 8 and 4, 0.84, and obviously this is coming in range from 0.732 to 0.999, therefore it should follow cesium chloride pattern, और वही आपको दिया हुआ भी है। I hope आप r प्लस r माइनस और एज लेंथ के बीच का रिलेशन समझ गए हैं, पर ये रिलेशन वेरिएबल है। जैसे क्रिस्टल पैटर्न बदलेगा उसके साथ साथ ये रिलेशन भी बदलता जाता है। जिंक सल्फाइड के लिए 2.31, NaCl के लिए 2 और सीजियम क्लोराइड के लिए 1.155 हम यूज करते हैं। आई होप यू गॉट इट अंडरस्टूड। अगर आपको कोई डाउट हो, आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।